हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी इस्लाम की सबसे सुंदर और सब्र सिखाने वाली कहानियों में से एक है। ये पूरी कहानी कुरान शरीफ की सूरह यूसुफ में बयान की गई है और इसे सबसे खूबसूरत कहानी कहा गया है। आइए इसे शुरुआत से आखिर तक आसान हिंदी में समझते हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के प्यारे बेटे थे। उनके 11 भाई थे और याकूब अलैहिस्सलाम उन्हें बहुत प्यार करते थे क्योंकि वो नेक, समझदार और बहुत खूबसूरत थे। एक दिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, मैंने ख्वाब में देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये कोई आम ख्वाब नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से एक ख़ास पैगाम है। उन्होंने बेटे से कहा, बेटे, ये ख्वाब अपने भाइयों को मत बताना, वरना वो जलन में कुछ गलत कर सकते हैं। भाइयों ने महसूस करने लगे कि हमारे अब्बा सिर्फ यूसुफ को चाहते हैं। उनके दिलों में जलन बढ़ने लगी और उन्होंने आपस में कहा, अगर यूसुफ नहीं रहेगा तो अब्बा सिर्फ हमें प्यार करेंगे। उन्होंने मिलकर एक साजिश बनाई और बोले, चलो यूसुफ को कहीं दूर फेंक देते हैं या किसी कुएं में डाल देते हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को धोखे से राज़ी कर लिया कि हम उसे अपने साथ खेलने के लिए ले जाएंगे। फिर उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया और घर आकर कहा, अब्बा जान, यूसुफ को भेड़िया खा गया। उन्होंने बकरे का खून उनके कपड़े पर लगाकर झूठी कहानी बनाई। जब एक काफिला वहां से गुजरा तो उन्होंने कुएं में झांककर यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा। उन्होंने उन्हें बाहर निकाला और मिस्र ले जाकर गुलाम की तरह बेच दिया। मिस्र के एक हाकिम अजीज मिस्र ने उन्हें खरीदा और अपनी बीवी जुलेखा से कहा, इस लड़के का ख्याल रखना, शायद ये हमें फायदा दे या हम इसे बेटा बना लें। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान हुए तो वो बहुत खूबसूरत और नेक थे। जुलेखा उनके हुस्न से प्रभावित हो गई और उनके दिल पर काबू न रख सकी। एक दिन उसने दरवाजे बंद कर दिए और कहा, आओ मैं तुम्हारी हूं। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अल्लाह की पनाह में जाता हूं, मेरे मौलिक ने मुझे इज्जत से रखा है, मैं गुनाह नहीं कर सकता। फिर वो कमरे से भागे और जुलेखा ने पीछे से उनका कमीज पकड़ लिया, जिससे पीछे से कपड़ा फट गया। उसी वक्त अजीज मिस्र, उसका शौहर, दरवाजे पर आ गया। जुलेखा ने तुरंत झूठ बोला, इसने मुझ पर बुरा इरादा किया। तभी अल्लाह ने अपनी कुदरत से जुलेखा के घर के एक छोटे बच्चे को बोलने की ताकत दी। वो बच्चा झूले में था, लेकिन उसने गवाही दी, अगर यूसुफ का कपड़ा आगे से फटा हुआ है तो औरत जुलेखा सच्ची है, लेकिन अगर कपड़ा पीछे से फटा हुआ है तो यूसुफ सच्चे हैं और औरत झूठी है। जब देखा गया, कपड़ा पीछे से फटा था। इससे साबित हो गया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे हैं और जुलेखा झूठी है। जुलेखा ने जब शहर की औरतों को सुना कि वो उसका मजाक उड़ा रही हैं, तो उसने उन्हें बुलाया, उनके हाथों में छुरियां और फल दी और कहा, देखो यह है वो नौकर जिससे तुम मुझे डांटती हो। जब सबने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो उनकी खूबसूरती देखकर अपने हाथ काट लिए और कहा, हाशा लिल्लाह, यह तो इंसान नहीं बल्कि कोई फरिश्ता लगता है। फिर भी जुलेखा ने दबाव डाला, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे रब, जेल मुझे उस गुनाह से ज्यादा पसंद है जिसकी ये मुझे दावत देती हैं। फिर उन्हें कैद खाने, जेल में डाल दिया गया। जेल में भी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सब्र किया और सबको अल्लाह की इबादत की दावत दी। वहाँ 2 कैदी उनके पास आए और अपने ख्वाब सुनाए। एक ने कहा, मैंने देखा मैं शराब बना रहा हूँ। दूसरे ने कहा, मैंने देखा मेरे सिर पर रोटी है और पक्षी उसे खा रहे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, पहला आदमी जेल से निकलेगा और राजा के पास नौकरी करेगा, दूसरा सूली पर चढ़ाया जाएगा। और ठीक वैसा ही हुआ। कुछ साल बाद मिस्र के बादशाह ने एक अजीब सपना देखा। 7 मोटी गायें और 7 दुबली गायें, 7 हरी बालियां और 7 सूखी बालियां। किसी को इसका मतलब समझ नहीं आया। तब जेल से निकला वह कैदी याद आया और बोला, मुझे एक आदमी याद है जो ख्वाबों का सही मतलब बताता था, यूसुफ। बादशाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलवाया। उन्होंने कहा, 7 साल तक खेती खूब चलेगी, फिर 7 साल अकाल, भूखमरी आएगा, इसलिए पहले 7 साल का अनाज बचाकर रखो। बादशाह बहुत खुश हुआ और कहा, आज से तुम हमारे खजाने के वजीर मंत्री हो। सालों बाद अकाल फैला।
और यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई मिस्र अनाज लेने आए। उन्होंने उन्हें नहीं पहचाना, मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहचान लिया। उन्होंने उनके छोटे भाई बिन्यामीन को बुलाने का कहा। जब वो अगली बार आए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन को अपने पास रोक लिया और अपने भाइयों को अल्लाह की तरफ बुला लिया। जब भाइयों ने अपनी गलती मानी और कहा, हमसे बहुत गलती हुई थी, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, आज मैं तुम सबको माफ़ करता हूँ, अल्लाह तुम्हें माफ़ करे, वो सबसे रहम करने वाला है। फिर उन्होंने अपने वालिद याकूब अलैहिस्सलाम को मिस्र बुला लिया। जब उनका परिवार आया तो 11 भाई, माँ और बाप सब उनके सामने झुक गए और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान, यही है वो ख्वाब जो मैंने बचपन में देखा था। अल्लाह ने उसे सच्चा कर दिखाया। कहानी का सबक, एक सब्र करने वाला कभी नाकाम नहीं होता। 2 अल्लाह अपने नेक बंदों को हर मुसीबत में ऊंचा उठाता है। 3 जलन, नफरत और झूठ हमेशा हारते हैं। 4 माफ करना और सच्चाई पर टिके रहना सबसे बड़ा ईमान है। इस वीडियो को अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।